तो bienvenidos, कौन आ गया? Afia, Nihal, Aditi, bienvenidos. Espero que ustedes bien. ¿Bien o no? जैसे मैं पूछ रहा हूँ espero que ustedes bien. Ustedes bien का मतलब होता है कि I hope. espero का मतलब होता है I hope. मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ. Ustedes bien मतलब आप लोग ठीक होंगे. तो इसका आप लोगों को आंसर देना सी. estamos bien. तो estamos का मतलब था we all. ठीक है, estamos bien हम ठीक है. इस तरह से एक मिनट, मैं डॉक्यूमेंट खोल लेता हूँ. सभी लोग आ भी रहे हैं. गवी साहब भी आ गए हैं. भाग्यश्री ¿cómo estás? गवी साहब ¿cómo estás? तैयारी हो गई? आपकी तबीयत कैसी है अभी? चलो बढ़िया है. एक मिनट में इंट्रोडक्शन वाला खोलता हूँ. ओके, तो मैं ये भी पूछना चाहूंगा कि वो कितने लोगों ने वो जो ऑडियो सीरीज है उसको किया था इस बार. पिछली चैट बॉक्स में जरा लिख के बताइए कितने लोगों ने किया था. कितने लोगों ने किया था? जो ऑडियो सीरीज का मैंने आप लोगों को लिंक भेजे थे और उसमें कहा था कि इसको सारी देख लीजिएगा. आदिति ने कर लिया, वेरी गुड. भाभिया ने कर लिया, सारी की सारी कर ली. ओके, समझ में आया आदिति? आपको कुछ हेल्प हुई उससे? आदिति माइक ऑन करिए, बताइए. तो उसमें जब आप रीडिंग कर रही थी ऐसा तो नहीं? हाँ हाँ है ना वो. hola Argelia, ¿cómo estás? No puedo escuchar porque tu micrófono está cerrado. सॉरी. हाँ Aditi, आप जब धीरे प्रोनाउंस करते थे ना तब ज्यादा समझ में आता था. फिर फास्ट में एकदम पूरा ही समझ में जाता था. इसीलिए वजह से मैंने वो सीरीज बनाई क्योंकि वो बिगिनर्स के लिए बहुत जरूरी है. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि जब आप उसमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हो तो चीजें आप लोगों को समझ में आती हैं, है ना. मैं जानता हूँ कि अभी बिगिनर्स हैं, लेकिन बिगिनर्स में एटलीस्ट आप लोगों को ये कॉन्फिडेंस तो डेवलप कर लेना है. खासकर पहले ही मत में मेरी ये कोशिश रहती है कि जो आप लोग रीडिंग सही ढंग से करें. ठीक है, जो प्रोनाउंसिएशन है वो रीडिंग सही ढंग से करें. अगर यही वीडियोस आप लोगों ने सारी की सारी वीडियोस कर ली होंगी तो ये समझ लीजिए आप लोगों को रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी. और बाकी निहाल, भाग्यश्री एंड गवी, आप लोगों ने नहीं किया? बिल्कुल भी नहीं किया? ये सर किया है ना. हाँ बोला है सर. अच्छा, आपने दिखा. ओके सॉरी. निहाल क्यों नहीं किया? कहाँ बिजी थे? स्पेनिश सीखना है? अच्छा ठीक है, गवी साहब ने भी कर लिया, वेरी गुड. चलो सबका सीसी आ रहा है. लेकिन कुछ मदद हुई कि ऐसे ही बस कुछ नई वोकैबरी सीखी? क्योंकि हर दिन जो मैंने 5 वोकैबरी का टारगेट दिया वो तो भाई आ नहीं रहा, सबका नहीं आ रहा. सो वो थोड़ा मैं देखिए, सभी कोई बच्चा नहीं है यहाँ पे. मैं ये नहीं कि चलो अभी डंडा लेके सबको पिटाई कर दो, ऐसा कुछ नहीं है. सभी लोग एडल्ट हैं, सभी लोग अपने करियर के खुद जिम्मेदार हैं. तो कृपया देखिए, मैं जो कह रहा हूँ, मैं अभी प्रीवियस बैच के बच्चों को एक दिन अगले हफ्ते आई विल ट्राई माय बेस्ट कि उनको इनवाइट करूंगा एंड दे विल लेट यू नो. वोकैबरी इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर वोकैबरी नहीं होगी तो कुछ नहीं होगा. तो चलिए, आज हमारे बीच में अर्खेलिया है. अर्खेलिया, bienvenida, puedes abrir tu micrófono. Hay micrófono así. Bienvenida. Gracias, Susan. So Argelia, will you please introduce yourself a mis alumnos? Español. Los dos, porque ellos son principiantes. Okay, perfecto. Hello, everybody. My name is Argelia. I am from Mexico. 45 years old. My birthday is on May 23rd. Ahora eso en español. Me llamo Argelia. Yo soy de México. Tengo 45 años. Mi cumpleaños es en mayo 23. Soy diseñador gráfico y repostera. Muy bien, muy bien. So hoy Argelia, they all are going to introduce themselves because they have prepared their task today. So I hope they will speak in Spanish. So you need to listen them and then you can write their mistake in comment box.
so that they can learn how to introduce themselves in Spanish. तो सबसे पहले कोई खुद से आना चाहेगा या फिर मैं किसी को भी बुला लूं? चलिए, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे गवी साहब को बोलूंगा कि गवी साहब प्लीज माइक ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन एटलीस्ट यू हैव टू स्पीक लाइक 25 सेंटेंसेस और मिनिमम more than 1.5 minute you have to speak, okay, continuously. तो गवी साहब माइक ऑन करिए, अपने बारे में स्पेनिश बोलिए। अर्केलिया जी आपको सुन रही हैं। Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Gaby, yo soy de India, yo vivo en España y yo tengo 27 años y yo trabajando en el restaurante y me gusta música, me gusta música, leer y aprende idioma de español. ¿Y sobre tu familia? Sí, yo tengo una hermana y un hermano y una hermana y mi madre y padre. Y mi padre es agricultor y madre es ama de casa. Y mi familia viven juntos. Muy bien. ¿Y qué comida te gusta comer más? Porque estás trabajando en restaurante. Mi madre y padre no se come carne vegetal, solo comida vegetal. Yo solo come vegetal. Vegetales. ¿Cómo se llama? Vegetales. Vegetables es vegetales. Sí. Bueno, muy bien, very good. Ahora quiero que Argelia pueda preguntar con él esas preguntas. ¿Qué te gusta? Así. ¿Qué te gusta? ¿Entiendes? Las oraciones son así. ¿Qué te gusta? Así. ¿O qué no te gusta también? Esas preguntas puede preguntar con Gaby. Perfecto. Gaby, ¿cómo estás? Bien. ¿Y usted? Muy bien, gracias. Gaby, ¿a ti qué comida no te gusta? No me gusta carne de vaca. No te gusta la carne de vaca. Ok. ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? ¿Cómo? ¿Qué te gusta hacer en tu tiempo libre? Tiempo मतलब समय, libre मतलब free time में आप क्या करना पसंद करते हैं? Me gusta cuando yo libre me gusta comer pizza, quesadilla, nachos y todo comida yo gusta. ¿Y qué color te gusta más? Me color नहीं me gusta. Me gusta calor. Calor नहीं, calor तो गर्मी हो जाता है. Color. Me gusta color es blanco y rojo. Blanco y rojo. Muy bien. ओके, bueno, सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, आपने बहुत अच्छा बोला। और आर्केलिया वो आपकी मिस्टेक्स बताएंगी क्योंकि शुरू में थोड़ी बहुत मिस्टेक की। आप अभी क्या है ना कि जो करके आप ज्यादा सेंटेंस बोलते हैं, एस्तोई पे फोकस नहीं करते हैं क्योंकि अभी आपको शेर और स्टार में कंफ्यूजन है। वो जब हम लोग आगे जब पढ़ेंगे शेर स्टार तो आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा, कोई बात नहीं। Argelia, पहले Argelia की आउट सुनते हैं। Argelia, ¿puede decir sus errores, por favor? Ok, nuevamente estamos en inglés, porque okay, bueno, espera, puede hablar en español porque Gaby entiende más español que inglés। Okay। गावी साहब जो ना समझ में आए मेरे से पूछ लीजिएगा, ठीक है, जो ये आपको बता रही हैं।
Ok, bueno. Gaby. Ok, nuevamente nos equivocamos un poquito en el uso de artículos y preposiciones. Ok, yo trabajo en. Tienes que usar la preposición, que son los conectores que te ayudan a unir las ideas en tus oraciones. Ok, de eso nos tenemos que acordar, ¿no? Me gusta me gusta la comida. Nuevamente el conector, que son aquí el artículo, ¿no? Artículos y preposiciones es lo que nada más se nos mueve un poquito. Y bueno, comentaste algo también de aprender español. Es como se dice correctamente, no me acuerdo cómo lo mencionaste, pero me parece que me dijiste el verbo conjugado. Y bueno, tienes hermana, toda mi familia vive junta. Ok, mi padre y mi madre comen vegetales o son vegetarianos o no comen carne. Cualquiera de las tres opciones es correcta para que las utilices. La más fácil para ti yo creo que es mi padre y mi madre no comen carne, para que le cueste menos trabajo la fusión de las ideas, en lo que vamos aprendiendo un poquito más de vocabulario. Bueno, गावी साहब को बाकी सबको बता दूं क्योंकि जरूर आपको शायद ना समझ में आए, लेकिन आर्केलिया बता रही थी गावी साहब को कि अभी जैसे कुछ कनेक्टर होते हैं, कनेक्टर का मतलब होता है जो हम लोग प्रपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब चीजें यूज करते हैं, और आर्टिकल्स। मुझे मालूम है कि अभी हम लोगों ने वो चीजें नहीं पढ़ी हैं, ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे वो चीजें जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे वो चीजें हमारी प्रैक्टिस में आती जाएंगी। ये इंट्रोडक्शन जानना इसलिए बेहद जरूरी था क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग जब तक उस मुकाम तक पहुंचेंगे कि जब हम लोग आर्टिकल और ये प्रपोजिशन या और बाकी चीजें जब छोटे छोटे कनेक्टर ये जब सीखेंगे तो हमको एक से ज्यादा मंथ लग जाएगा। ये हमको इंट्रोडक्शन के ये करीब 20-25 वाक्य रट लेने से हमको कॉन्फिडेंस आता है कि अगर कोई बंदा या हमसे अगर पूछता है कि आप स्पेनिश सीख रहे हो या अपने बारे में बताओ, तो एटलीस्ट हम कुछ नहीं तो 15-20 सेंटेंसेस अपनी तरफ से बताने के लिए हम काबिल रहेंगे। और जो पिछली क्लास में भी जब हम लोग वो पढ़ रहे थे कि जो puedo, जो no puedo, जो tengo que, me gusta, no me gusta, जो amo, ये इस तरह के सेंटेंसेस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा काम आएंगे। जस्ट आपको कुछ वोकैबुलरी या शब्द सीखने हैं, वो आपको वहां पे मेंशन करने हैं। बाकी आपका परफॉर्मेंस से आई एम सेटिस्फाइड। आपका लिसनिंग भी बहुत अच्छा है बिकॉज आप स्पेन में रह रहे हैं और रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, लेकिन आप रेस्टोरेंट में रह रहे हैं, कुछ चीजें मुझे बड़ा डाउट है कि क्यों आपने अब तक नहीं सीखी, जैसे वेजिटेरियन को कैसे बोलते हैं, नॉन वेजिटेरियन को कैसे बोलते हैं, बेरदूरा, वेजिटालेस, ये सारी वोकैबुलरी बीइंग एज अ वर्कर इन रेस्टोरेंट यू मस्ट नो। आपको पक्का हमेशा इन सारी वोकैबुलरी की एक लिस्ट बनानी है और उसको याद करना है, ठीक है। ओके bueno, तो चलिए नेक्स्ट मैं बुलाऊंगा अदिति को। अदिति बियनवेनिदा, माइक ऑन करें और प्लीज अपने बारे में कुछ स्पेनिश में बताएं। सबसे पहले प्रेजेंटेशन से पहले आर्केलिया को आपको ग्रीट करना है स्पेनिश में और फिर उसके बाद हम लोग अपनी परफॉर्मेंस आप अपना शुरू करेंगे, प्लीज। Yes, sir. Hola, buenas noches. Mi nombre es Aditi. Yo soy de India y vivo en Ciudad de Nagpur. Mi cumpleaños es el 16 de junio. Yo soy estudiante de ingeniería. Mi madre es ama de casa. Yo tengo un hermano y él es ingeniero civil. Me gusta escuchar música y me gusta leer libros. Mi comida favorita es la Maharashtrian comida. Mi color कोमिदा दे महाराष्ट्र, आप ऐसे बोलते हैं कोमिदा दे महाराष्ट्र। जैसे मान लो कि इंडियन फूड है तो कोमिदा दे इंडिया है ना, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोमिदा दे महाराष्ट्र ऐसे। bueno, sí, continue. Mi color favorito es el negro y tengo que cumplear mi deseo de irme a América.
muy bien, very good. Bueno, आदिति सच सच बताइए, पढ़ रही थी या अपने मन से बोल रही थी? पढ़ रही थी। मैं समझ गया। ella está leyendo. देखिए, सबसे पहले सभी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप पढ़ रही थी, लेकिन यही चीज आपको लर्न करनी है और लर्न करके बिना देखे आपको ऑडियो भेजनी है ग्रुप में क्लास के बाद में, ठीक है? ये जो चीज जितना भी आपने बोला, क्योंकि मैं देखिए कैमरा भी बंद है, सब कुछ बंद है, मैं नॉर्थ इंडिया में इधर उत्तर प्रदेश बैठा हूँ, आप नागपुर में बैठी हैं, लेकिन पढ़ाते पढ़ाते इतना तजुर्बा हो गया है कि कौन क्या कर रहा है वो चीजें पता है, ठीक है? क्योंकि देखिए अगर आप ये सब चीजें मैं इसलिए लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, इफ यू विल नॉट लर्न, इफ यू विल नॉट मेमोराइज, देन कुछ भी असर नहीं है। जब आप जब किसी से किस क्लास में आपने बोला कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अमेरिका, ओके, सो वहां पे आपके सामने ना आपकी किताब आएगी, ना रिजवान खान होंगे, ना बाकी कोई और होगा, ना रखेलिया होंगी, आप खुद होंगी और आपको नेटिव स्पीकर या किसी के साथ भी बात करनी होगी। तो आदत हम लोगों को अभी से डालना है कि जितना ज्यादा हो सके यही छोटे छोटे सेंटेंसेस, यही छोटे छोटे चीजें, वैसे कुछ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरा एकदम से सारी चीजें मेमोराइज करना इजी होता है, लेकिन कुछ बुलेट पॉइंट्स हम अगर अपने सामने रखें और उसको बुलेट पॉइंट्स देख के हम सेंटेंसेस को फॉर्म करें, दैट विल बी गुड फॉर अस। बट पूरा का पूरा अगर मान लो आप अगर ये भी देख के बोल रही हैं कि जो टेंगो मान लो कि किनसे आनिया, ओके, या अगर आप बोल रही कि मैं गुस्ता कोलोर रोको, ठीक है, तो ये सारे सेंटेंसेस छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप सभी को, ये आप ही को नहीं, मैं सभी को बोल रहा हूँ कि सभी लोगों को इस तरह से मेमोराइज करना है, ठीक है? चलिए ठीक है, Argelia, ¿algunos errores? No, lo vi todo muy bien. Errores de pronunciación, pero bueno, estos ya son con la práctica y chiquititos. No le encontré como errores gramaticales. Al final lo le entendí muy bien. Creo que su sueño, tengo que cumplir mi sueño de irme a América. Algo así dijo, ¿no? Pero no, encontré perfecto el uso de todas las preposiciones y artículos, que es con lo que más nos cuesta trabajo. Muchas felicidades. Bueno, Argelia को समझ नहीं आया कि हम जान गए कि वो पढ़ रहे हैं, Argelia समझ रही है। अदिति, वाओ, एकदम से इन्होंने बहुत अच्छा बोल दिया। चलिए कोई बात नहीं अदिति, उम्मीद करता हूँ कि आप इनको Argelia को सरप्राइज करेंगे अपनी परफॉर्मेंस से। गवी साहब अपनी नई स्टूडेंट को ले आए हैं हमारे साथ में। चलिए तो अभी मैं भाग्यश्री जी को प्लीज इनवाइट करूंगा। प्लीज भाग्यश्री जी माइक ऑन करें और अपना इंट्रोडक्शन दें प्लीज। भाग्यश्री जी माइक ऑन कर दीजिए, आपका माइक बंद है। अगर भाग्यश्री जी का माइक कनेक्ट नहीं हो रहा है तो मैं निहाल साहब को बोलूंगा कि वो अपना माइक ऑन करें प्लीज। अरे दोनों का माइक ऑन हो गया, ओके। चलिए भाग्यश्री जी पहले भाग्यश्री जी प्लीज। Hola. Hola. ¿Estamos bien? Bien. Buenas tardes. Buenas tardes. उनके वहाँ buenos días है, Argelia के वहाँ। तो और हमको बोलिए buenos tardes, उनको बोलिए buenos días। Okay, Bhagyashri, please continue. Hola, mi nombre es Bhagyashri. Yo soy de India. Vivo en Varda. Yo tengo 23 años. Yo estudiando BA. BA, sí, ok. BA, unos años. Primer año. Primero años. Mi de madre y padre es muertes. Yo tengo no familia. Mi comida, yo tengo comida Golgappa,
Sí, sí, sí. entiendo. Sí, entiendo. Golgappa, ok. En mi tengo libros, también escribo poesía. Poesías. Tiempo libre. Poesía. Libro किताब होता है. Tiempo libre. Me gusta escribir poesías. Very good. Mi día favorita de semana es lunes, porque es empezar un nuevo día. Bueno. ¿Y qué película te gusta más? ¿Cómo sir? película का मतलब मूवीज हो मूवी आपको कौन सी मूवी सबसे ज्यादा पसंद है तो आप बोलेंगे मैं गुस्ता फिर उसका मूवी का नाम Me gusta Srinivas Kalyanam, es South. साउथ इंडियन मूवी ओके bueno y hobby que te gusta hacer ¿no? Es poesía. sorry And Poesía. escribo Poesía. ajá ओके bueno very good चलिए आपने बहुत अच्छा बोला कॉन्ग्रेचुलेशंस को स्पेनिश बोलते हैं felicidades ठीक है सो आई एम रियली वेरी हैप्पी कि आपने अपनी तरफ से कुछ सेंटेंसेस बनाए और उनको बोला अर्केलिया भी बहुत खुश होंगी तो अर्केलिया ¿qué quiere decir? Hola, bonita. Ok, al principio tenemos que decir yo estoy estudiando. Es un verbo progresivo porque lo estás haciendo en este momento, ¿no? En inglés porque ella no entiende nada, en inglés mejor. Ok. Sí. Okay. So, okay. At the beginning you said yo estudiar. But you have to say yo estoy estudiando. I am studying. Because it's a progressive way of the verb because you keep on doing it. Okay, you started yesterday and you keep on studying today, tomorrow. Okay, then you said mi padre y madre muerte. Okay, muerte is a noun. You have to say mi madre y mi padre murieron. Murieron is a verb, okay? Muerte is a noun. Y después puede escribir en grupo, por favor, ¿ok, Argelia? Perfecto, claro. Sí. Okay, so they are different. You have to say, mi madre y mi padre murieron o fallecieron, okay? That's a verb, something that happened. No tengo familia. Joseph, yo tengo no familia, okay? You have to inverse. Inverse, you say yes. Sometimes in English, maybe reasons going to give the reason, you have to inverse. Always, your ideas when you're thinking, Sí. you start with the end of your language, but in English goes inverse. So you have to say, no tengo familia. That's all. Mi comida favorita, mi tiempo libre, escribo poesía, okay? Again, your verb, escribo. Mi día favorito de la semana es lunes, ¿ok? The articles. Only that, the connectors of the substantives with ideas, general ideas of the sentences, and that's all. So, it's very little ones. Yeah, actually, Argelia, sabes que Bhagyashree also started, and everyone, not only Bhagyashree, Aditi, and Gavi, and everyone, they started in just this month. Like we completed just 20 days. Okay, and so really? yeah, we just started this class just introduction. So I have given them some tasks, and they prepared.
and they are speaking by those vocabularies and the sentences. So still they need to learn vocabulary and grammar part. So gradually, despacio, en futuro ellos van a aprender. Okay? So, bueno, thank you so much भाग्यश्री, all the best. आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन जो भी छोटी बहुत मिस्टेक्स थी वो आप इसको कंप्लीट कर लीजिए. बाकी आपका परफॉर्मेंस रियली बहुत अच्छा था. चलिए, और बाकी सब लोग हम लोग एक दूसरे को यहाँ पे अप्रिशिएट करने के लिए हैं. जब भी हम हो, गबी हो, अदिति हो, भाग्यश्री हो, अभी आगे आने वाले जितने लोग हों, जब भी कोई अच्छा करे तो उसके लिए चैट में एटलीस्ट क्लैप कर दीजिएगा. माइक ऑन करेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन ऐप में हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करें. ग्रुप में भी हम लोग एक दूसरे को अप्रिशिएट करना सीखें. वी मस्ट अप्रिशिएट ईच अदर, वी मस्ट मोटिवेट ईच अदर, क्योंकि जब हम एक दूसरे की अच्छी परफॉर्मेंस को हम जब अप्रिशिएट करेंगे तो वो हमारे ऊपर भी आएगा और हमको भी अच्छा लगेगा, है ना. आर्खेलिया को भी अप्रिशिएट करेगा. आर्खेलिया, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छी मदद की. तो सब लोग एक दूसरे को प्लीज मोटिवेट करेंगे, क्योंकि किसी भी भाषा को सीखने के लिए मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है. तो चलिए, अब मैं बुलाऊंगा निहाल साहब को. निहाल साहब, प्लीज स्विच ऑन योर माइक एंड प्लीज वेलकम. बिenvenido. Hola. Argelia, Buenas tardes, sí. Hola, buenas tardes. Buenos días para mí, buenas tardes para ti. sobre ti mismo. हम्म. Mi nombre es Nihal. निहाल, आपका माइक थोड़ा दूर है शायद, तो आवाज थोड़ा सा भी में आ रहा है. हाँ, बोलिए प्लीज. ठीक है. Sí. Mi nombre es Nihal. Yo soy de India. Yo vivo en Raigad. Cualificación educativa. También he hecho BSc del Instituto Mumbai en 2009 CCN New Day 2019. Sí, sí. Hace sobre la familia. Hay 100 miembros en mi familia, mis padres, mi hermana mayor, mi hermano menor. Mi padre tiene tienda y mi madre es ama de casa. Yo soy el del medio. Muy bien. Experiencia de trabajo. Yo tengo 3 años de experiencia en IKEA. Aficiones. Me gusta leer libros. Eso es todo sobre mí. Muy bien, muy bien. Quiero preguntar, Nihal, ¿qué te gusta? ¿Qué película te gusta más? película का मतलब होता है मूवी. अच्छा. Me gusta leer libros. नहीं, मूवी के बारे में मैंने पूछा तो आपको जस्ट मूवी के नाम, जैसे आपको बोलना अभी नई मूवी जो आई लॉन्च हुई है ना कि वो, हाँ सॉरी, मतलब फेवरेट. हाँ, आपको कौन सी मूवी पसंद है? Me gusta Rashawar. ओके, muy bien. ओके, नेक्स्ट थिंग, ¿cuál es nombre de tu amigo? आपके दोस्त का नाम क्या है? आपको बोलना ना nombre de mi amigo. Mi amigo nombre, ऐसे बोल सकते हैं. Mi amigo nombre es. Mi amigo nombre es Suraj. हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड. क्योंकि आप ये भी बोल सकते हैं से जामा. आपको मैंने देखो ग्रुप में वो चीज बताई थी ना कि अगर उनका नाम बताना है या फिर उनके बारे में बताना है तो से जामा. आपको जैसे बोलना है अपने दोस्त के बारे में तो बोलेंगे, मैं पूछूं कि आपके दोस्त का नाम क्या, आप बोलेंगे से जामा सूरज, है ना, से जामा रिजवान, से जामा, ऐसे इससे करके आप लिख सकते हैं. ओके, Argelia, algunos errores.
para ser principiantes, estoy sorprendida, lo hacen todo súper bonito, muy bien, de verdad. Únicamente igual, lo mismo que le comentaste ahorita, ¿no? Que le estabas comentando acerca de el nombre de mi amigo es o mi amigo se llama, Sí, cualquiera de las dos, pero lo hizo muy bien también. तो ये कह रही हैं कि बहुत सही था आपका परफॉर्मेंस, बिल्कुल ये थोड़ा सरप्राइज है कि अभी इनको 20 दिन भी नहीं हुआ, सभी के बारे में वो कह रही हैं कि और ये लोग कैसे बोले ले रहे स्पेनिश, है ना। तो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि आप लोग इसी तरह से Argelia और सभी लोगों को सरप्राइज करें. Argelia, en grupo también, si ellos mandan audio, y ellos empezaron en este mes. Ajá. Ok, bueno, तो चलिए ठीक है. Sí, bueno, ahora आफिया, bienvenida. सबसे पहले आपका स्वागत है. माइक ऑन करें, ग्रीटिंग करें और प्लीज अपने बारे में बताएं. आफिया जी, आपका माइक जी. Hola. Hola. Buenas. ¿Cómo estás? Estamos bien. Yo soy Afia. Soy de Pakistán. Soy pakistán. Yo vivo en Barcelona. Yo tengo 32 años. Mi cumpleaños es el 1 de mayo. Estoy estudiando el español. Mi padre es una dentista. Mi madre es ama de casa. Estoy 5 hermanos. Estoy casada. Tengo 3 hijos. Mi favorito color es el negro. Mi comida favorita, biryani. También me gustan los dulces. Me encanta charlar con amigos. Paso tiempo libre con mi madre. Mi hobby es escuchar Holy Grand. Yo amo leer. Yo amo leer libros. हेलो, मेरी आवाज आ रही है? सॉरी, लाइट चली गई. Que no se puede aquí te gusta. Eso creo que gusto. ¿Sí? Yes, you can use both of them. It's a kind of Español habla yo. español. En español. es Explica en español. un poquito complicado, ¿sabes? Pero lo vas a ver adelante en el camino. Si tú dices, ¿te gustó la comida? Estás Sí. haciendo una pregunta. Muchas veces en el español la tilde o el acento hace la diferencia entre dos palabras que pueden funcionar como verbo o como sustantivo. Ajá, Sí. por ejemplo, si dices papa, sin un acento se refiere a la papa, ¿no? Potato. Sí, sí, sí. Si dices papá con la tilde o con el acento, es papá, es your father.
Ajá, Okay, so, a veces perdón, मेरा लाइट्स थोड़ा पावर कट, इट वाज पावर कट, दैट्स व्हाई एवरीथिंग कोलैप्स माय इंटरनेट माय लैपटॉप। सो सबसे पहले मैं आपको कभी बता दूं कि मैं गुस्तो जो आप पूछ रहे हैं वो एक्चुअली पास्ट में होता है, और पास्ट में जब पहली बात तो जब आप ये पास्ट का पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि गुस्तो में ओ के ऊपर टिल्ले लग जाता है, ठीक है। तो जैसे मैं गुस्तो, जैसे आप कहीं घूम के आए तो मैंने मैं गुस्तो कोमिदा, मुझे खाना पसंद आया, ठीक है। तो खाना पसंद आया मतलब आप खा चुके। और अगर आप बोल रहे हो कि मैं गुस्ता ला कोमिदा, कि आपके सामने खाना रखा है और आपको पसंद है खाना, ठीक है। तो ये चीज होती है। दूसरी चीज की जब भी आप पढ़ेंगे इन फ्यूचर, जब आप आगे ग्रामर पढ़ेंगे तो स्टेप बाय स्टेप ये चीजें आगे क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पेशेंस के लिए, क्योंकि लाइट एकदम चला गया, मुझे लगा सबके सब चले गए होंगे। खैर, तो यहाँ पे मैं कुछ स्क्रीन में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि अभी भी और हाँ, कुछ टिप्स भी ये बताना चाहूंगा। देखिए क्या होता है, कभी कभी आप जब बोलते हैं तो अपने इमोशंस के साथ बोलिए। अगर आपने बोला कि ऐसे me gusta hablar con mis amigos, ऐसे काम नहीं चलेगा। इट्स लाइक यू आर रीडिंग, ओके, आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप बोलोगे me gusta hablar con mi amigo, तो इसमें आपके इमोशंस आपको पता चल रहा है। जैसे आप अरखेलिया को अगर पढ़ के बोलें muchas gracias अरखेलिया, तो इसमें इमोशंस नहीं, आपको बोलना पड़ेगा विद इमोशंस। मुझे ग्रास अरखेलिया स्माइल करते हुए। कोई चीज नहीं पसंद है तो उसमें भी आप लोगों को अपने इमोशंस ऐड करने। इफ यू आर गोइंग टू ऐड योर इमोशन, अगर आप अपने इमोशंस उसमें ऐड करेंगे तो आपकी ग्रामर की छोटी मोटी मिस्टेक्स वो वहां पे उसी में कवर हो जाएंगी। यू विल कवर योर मिस्टेक्स बाय योर इमोशंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सभी को सीखना होगा इमोशंस के साथ बोलना, ना कि इस तरह से बोलना कि हम पढ़ रहे हैं। जैसे भाग्यश्री ने आज बोला, ठीक है, भाग्यश्री को मुझे अच्छा लगा कि वो बिना देखे बोल रही थी, अपने आप से बोल रही थी। लेकिन अगर भाग्यश्री अपनी स्पीच में अगर इन फ्यूचर आगे चल के ऐसा ऐड करे इमोशंस के साथ में बोलना, तब वहां पे उनकी स्पीच में चार चांद लग जाएंगे, ठीक है, कि वो उन्होंने जो भी बोला वो इमोशन। जैसे मुझे अच्छा लगा कि जैसे आफिया जी बोल रही थी तो उन्होंने शुरुआत किया बड़े ही गर्म जोशी के साथ में और इमोशंस के साथ उन्होंने बोला, तो वो चीज अच्छी थी। लेकिन अभी बिकॉज यू ऑल आर बिगिनर, तो आप एक सेंटेंस को जब दूसरे सेंटेंस के साथ जब कनेक्ट करते हैं तो उसमें लगता है कि अभी हम लोग प्रोसेस में हैं, सोच रहे हैं उस चीज को, ठीक है। तो चलिए, ओके, या भाग्यश्री, वेरी गुड एवरीवन, सभी लोग अपना बेस्ट दीजिएगा। Argelia, ¿algunos consejos para ellos? No, bueno, sí, que sigan like improving, ¿no? Every day. Lo hacen muy bien, su pronunciación me encanta, ¿sabes? Que me encanta muchísimo cómo pronuncian todos y cada uno de ellos. Yes. Les dan muchas ganas, ni siquiera le encuentran tanto trabajo, lo hacen muy bonito, de verdad, porque oigo sus audios cada vez que los mandan. Y la verdad es que sus errores son como muy chiquitos. Yeah, bueno, because Asian people are very intelligent. De verdad que sí. Yes, they're very smart, very intelligent. Yeah. They're Okay. really working. Yeah, let's share some of the script. So they are going to read these stories. And we will listen their stories and they will read and we will correct their pronunciation. चलो ठीक है, तो चलो फिर से हम लोग प्रोनाउंसिएशन को आज एकदम खत्म ही कर देते हैं कि आज हम लोग को प्रोनाउंसिएशन पूरा अच्छे से कर लेना है। तो जो मैं बोलूंगा सभी लोग माइक बंद रखेंगे, सिर्फ एक बंदा जिसको मैं बोलूंगा वो माइक ऑन करेगा और बाकी सब लोग माइक बंद रखेंगे। माइक बंद करने का मतलब ये नहीं कि आप लोगों की आवाज बंद होगी, आप लोगों अपनी तरफ से पीछे माइक के पीछे से बोलते रहेंगे, है ना। जैसे जैसे हम लोग रिपीट करेंगे उसी तरह से आप रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले मैं अदिति को इनवाइट करूंगा, प्लीज अदिति माइक ऑन करिए, क्योंकि अदिति ने वीडियो देखी है। आई होप अदिति का प्रोनाउंसिएशन अच्छा होना चाहिए। चलिए आइए अदिति, मैदान जंग में आपका स्वागत है, प्लीज पढ़िए। Yes, sir. Hoy es un día स्पेशल। देखिए फिर से वही चीज, सभी को कोई भी शब्द आए टफ लगे तो उसको पार्ट में ब्रेक कर दिए। भागना या जल्दी से पढ़ने से हमें कोई रेस तो अभी नहीं कि ह्यूस्टन बोल्ट के साथ हमको रेस लगानी है, ठीक है। तो यहाँ पे से
एस्पेसियल, जैसे मेरी मम्मी पढ़ती हैं तो वो हिंदी ऐसे ही पढ़ती हैं, एस्पे जोड़ जोड़ के, ठीक है। चलिए प्लीज कंटिन्यू। especial, hoy es el cumpleaños de mi bebé. अब देखिए यहाँ पे सुनिए सुनिए, यहाँ पे देखिए बेबे, टिल्ले का हमको रिस्पेक्ट करना है। जहां भी टिल्ले आएगा, मैंने बार बार वीडियो में बोला होगा, बेबे दे मी बेबे, इस तरह से। Bebé fue a comprar un regalo para mi bebé. Muy bien, ये भी पढ़िए, ये वाली लाइन भी। Camino a la tienda. tienda Tienda. Tienda en un mal olor. ओलोर। चलिए, ये कमीनो हिंदी वाला कमीनो नहीं है ये स्पेनिश वाला कमीनो, जिसका मतलब होता है आई वॉक। Camino. हाँ वो तो और ये जो तिएंदा है, तिएंदा का मतलब होता है शॉप, मतलब दुकान, ठीक है। अब जैसे मतलब कि टी और अंडा चाय दुकान पे था, इसको याद करने के लिए टी और अंडा, टी मतलब चाय, अंडा मतलब एग, ठीक है। तिएंदा, उसको ऐसे, तिएंदा कहाँ था, टी और अंडा कहाँ मिलेगा, शॉप पे मिलेगा। तो ट्रिक याद रखिए, तिएंदा, तिएंदा का मतलब शॉप में, ठीक है। ओलोर, ठीक है, ओलोर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। और माल ओलोर का मतलब होता है बैड स्मेल। तो हम लोग पढ़ने के साथ ही साथ इसी तरह से फनी तरीके से हम लोग अपनी वोकैबुलरीज को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो यहाँ पे ओलोर, ठीक है, माल ओलोर, माल ओलोर का मतलब होता है बैड स्मेल, ठीक है। चलिए, तो अभी मैं गवी साहब को इनवाइट करूंगा, प्लीज ये दोनों पैराग्राफ पढ़िए। Gavi, please switch on your mic. No hay. Okay, bueno. Okay, sí, está aquí. El señor me dio el regalo. Me da. Esto es da. Sí. Okay. Esto es para usted. Pregunta el señor. Pregunta नहीं, pregunta. Pere नहीं, pregunta. Pregunta. जी। Pregunta el señor. No es para mí. Muy bien. Contesto yo. Es para mi bebé. El regalo está en papel blanco. Guardo. En mi guardo el regalo en mi bolso. ठीक है, देखिए अब यहाँ पे कुछ चीजें हम लोगों को याद करें। जैसे हम लोग पैसा बचाते हैं ना, सेव मनी, तो ये गुआर्दो का मतलब होता है कि हम या तो पैसे बचाएं, सेव करें, उसको भी बोलते हैं। और गुआर्दो का मतलब पुट, मतलब रखना, उसको भी बोलते हैं, ठीक है। बोल्सो का ध्यान रखिए, ठीक है। बोल्सो का मतलब होता है हैंड बैग, जो हम थैला ले जाते हैं सब्जी खरीदने के लिए, या फिर कोई भी चीज बैग जो होता है जिसमें हम कोई इतना सामान रखते हैं, तो उसको भी हम बोल्सो बोलते हैं, ठीक है। बोल्सो, ठीक है। प्रेगुंता का मतलब ये होता है पूछना, आस्क, प्रेगुंता, ठीक है। प्रेगुंता का मतलब होता है पूछना। ये कुछ वोकैबुलरीज हैं जो मैं छोटे छोटे ऐसे रिपीट करता जा रहा हूँ कि इन फ्यूचर भी आप लोगों को ये शब्द बहुत ज्यादा आएंगे, ठीक है। आपको जो मैंने आज कुछ एक वीडियो का लिंक भेजा है, आप लोग क्लास के बाद उस वीडियो को भी देखिएगा। उसकी जितनी भी वोकैबुलरीज हैं या सेंटेंसेस, उसकी ऑडियो प्लीज ग्रुप में जरूर भेजिएगा। क्योंकि मैंने आर्केलिया को डायरेक्टली क्वेश्चन इसलिए नहीं पूछने को कहा क्योंकि आप सबसे पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी याद करेंगे, ठीक है। जैसे तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हारे भाई का क्या नाम है, या आपकी हॉबी क्या है, ये सवाल भी तो हमें जानने होंगे। क्योंकि हमने सिर्फ जवाब याद कर रखे हैं, लेकिन हमको अभी सवाल नहीं पता है। तो मैं एक दो वीडियो भेजूंगा आप लोगों को ग्रुप में, जिनके आप लोगों को वीडियोस देखने हैं और उसके जवाब भी आप लोगों को जवाब तो आपने प्रिपेयर कर ही लिए, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले यहाँ पे अब मैं निहाल को बुलाऊंगा कि निहाल प्लीज आए और ये दोनों पैराग्राफ प्लीज पढ़ें। Salgo del negocio, camino hacia mi casa
hace mucho calor. Muy bien. El sol es muy fuerte. Agni, आगे सेकंड पैराग्राफ. यस. detrás, Mayo camina un perro negro. मियो. देखिए मायो तो है ही नहीं. मियो. मायो तो मतलब मई का महीना हो जाता है. मियो. Mayo, ना मायो नहीं भाई. मियो. mío, हम्म. detrás mío हाँ. camina un perro Mm. negro. हम्म. Fuera, grito al Mm. perro. हम्म. Perro todavía me sigue. मी सीगे. क्योंकि GUE को मतलब मैंने बताया ना गे होता है. सीगे. ठीक है. वेरी गुड. आप मुझे अच्छा लगा जिस तरह से आपने प्रोनाउंस किया तो विया. ये बहुत अच्छा था. चलो अब इसमें कुछ देखते हैं. नेगोशियो है ना. जैसे हम लोग अगर बोल रहे हैं बिजनेसमैन तो बिजनेस का हो गया नेगोशियो. स्टोर भले यहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन नेगोशियो का मतलब बिजनेस भी होता है. तो हम लोग जैसे बिजनेस में बोल रहे हैं तो ओम्ब्रे दे नेगोशियो है ना. बिजनेसमैन. ओम्ब्रे दे नेगोशियो. ठीक है. फिर उसके बाद आपको मी कासा. कासा का मतलब आपको मालूम होना चाहिए. कासा का मतलब होता है हाउस, घर. ठीक है. और सूरज. सूरज को बोलते हैं सन या फिर सूरज को बोलते हैं एल सोल. आप ही के बेस्ट फ्रेंड का नाम शायद सूरज है तो उसको समझ ली उसका नाम क्या है. एल सोल. ठीक है. तो और फिर इसके जैसे ये है पेर्रो नेग्रो. उन पेर्रो नेग्रो आ ब्लैक डॉग. ठीक है. तो ब्लैक हो गया नेग्रो. कलर आपको मालूम होना चाहिए. डॉग पेर्रो. ठीक है. फिर देत्रास का मतलब पीछे होता है बिहाइंड. बाकी सब ठीक है. चलो नाउ आफिया जी प्लीज पढ़िए ये नेक्स्ट दो लाइन. Caminando, miro detrás. Ahora hay dos perros detrás mío. Un perro es me tango. Pues ellos no escuchan. Muy bien. वेरी गुड. Camión, वेरी गुड. चलिए अच्छा इसको भी पढ़ लीजिए. हाँ इसको भी पढ़ लीजिए. ठीक है. camino rápido. El regalo volto o mal. कोयले. Me huele. Voy उएले. उएले. आपने बोला उएलो. es no H. नहीं लास्ट में आपने गलत बोला. उसको आपने ओएलो बोल दिया. ये ओएले है. ले. Vale, vale. Oile mal, miro hacia el cielo. Gaviotas vuelan sobre mi cabeza. muy bien. Sobre वेरी mi गुड. cabeza. muy bien. सो अभी यहाँ पे देख लीजिए कि कुछ वोकैबरीज. जैसे आपको बोलना है ग्रीतो. ग्रीतो का मतलब होता है येल या फिर शाउट या चिल्लाना. ग्रीतो. आप लोगों ने ग्रातिस पढ़ा था पहले भी. ग्रातिस मतलब फ्री होता है. ग्रातिस ग्रीतो मतलब फ्री का माल जो है वो हम लोग चिल्ला चिल्ला के बेचते हैं. ऐसा करके ट्रिक बना लीजिए. ठीक है. ग्रीतो. ग्रीतो. ठीक है. फिर उसके बाद एस्कुचान. ये हम लोगों ने एस्कुचार से सुना होगा. एस्कुचार का मतलब होता है लिसन या सुनना. ठीक है. रापिडो. ठीक है. रापिडो. रापिडो तो हमारे यहाँ पे एक ओला उबर की ऐप चलती है. उसी तरह से एक रापिडो ऐप चलती है. इसमें बाइक हम लोग रेंट पे लेते हैं. ठीक है. तो समझ लो स्पेनिश नाम है वो. ठीक है. रापिडो. फिर देखो ओएले. ये बहुत ही अच्छा वर्ड है. ओएले का मतलब भी होता है स्मेल. ठीक है. ओएले का मतलब भी होता है स्मेल. ठीक है. फिर उसके बाद सिएलो. सिएलो का मतलब होता है आकाश, आसमान. ठीक है. और फिर इसका सोब्रेमी काबेसा. बॉडी पार्ट हम लोगों ने सीखा था. काबेसा का मतलब हेड होता है. चलिए बागशी जी प्लीज. fuera, grito, alas, rabia, otras no escuchan. नहीं. Dijo mucho ruido रुइदो. Ruido. detrás. detrás mío. Iro ahora son dicen perros 10 10 perros. 10 perros. 10 perros
todas las perros tienes la lengua afuera. todos los perros, ओके Todos los चलिए बहुत बहुत अच्छा है। आपको भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जब हमारे पास कोई नया शब्द है तो भले ही थोड़ा आराम और या पॉज लेके उसको पहले हम एक बार मन में पढ़ लें और उसको पार्ट पार्ट में तोड़ तोड़ के पढ़ लें, है ना। जैसे आपने गिरो पढ़ा, ऑफ कोर्स हम लोग हिंदी पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश की जैसे गिरो नहीं हीरो, है ना। तो ये गा नहीं होगा, खा होगा, है ना। खा या हा बोलिए, हीरो या खीरो, है ना, दोनों ही सही है। फिर उसके बाद यहाँ पे कुछ वोकैबुलरी जैसे हम लोग सीख लेते हैं कि ओइगो, ठीक है, ये इसका मतलब होता है आई हियर, ठीक है। मूचो रुइदो का हमेशा याद रखिए कि नॉइस, ये मूचो रुइदो तो मैं बहुत कॉमन, जैसे मैं गाड़ी जा रहा हूँ या कहीं सड़क पे जा रहा हूँ, हमें जानते हो कि अपने इधर ट्रैफिक कितना होता है, तो इधर हम लोग बोलते हैं बाप रे इतना ट्रैफिक, इतना, सब लोग जिसको देखो वही हॉर्न बजा रहा है, ठीक है, तो उसको बोलेंगे क्या, मूचो रुइदो, ठीक है, बहुत ज्यादा नॉइस है, बहुत ज्यादा आवाज है, ठीक है, मूचो रुइदो, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। आओरा का मतलब होता है नाव, आओरा का मीनिंग देख लीजिए, यहाँ पे नाव होता है, ठीक है। फिर ये तो डीएस आप लोगों ने नंबर सीखे होंगे, लेकिन अभी मैं नंबर से एक बार फिर से टेस्ट लेता हूँ आर्केलिया की मदद से, ताकि, और हाँ, लेंगुआ का मतलब क्या होता है, टंग या फिर लैंग्वेज, ठीक है, तो लेंगुआ का भी वर्ड सीख ले। अफुएरा का मतलब होता है बाहर, ठीक है। रेगालो अभी कई बार आया, तो रेगालो को मतलब ये जान लीजिए गिफ्ट होता है, रेगालो को मतलब गिफ्ट। चलिए ahora Argelia, yo quiero que puede preguntar con ellos números desde 0 hasta 1000, algunos números puede preguntar en español, ellos van a escribir en inglés en comentarios। तो चलिए अभी अर्केलिया नंबर बोलेंगे 1 से 1000 के बीच में, और आप लोगों को इंग्लिश में आपका जवाब जो है वो चैट बॉक्स में लिखना है। प्लीज अर्केलिया, puedes preguntar por favor 2 veces tiene que preguntar más, no nada तो más। नंबर्स में लिखना है क्या? हाँ, नंबर्स में लिखना, पूरा लिखेंगे तो अभी कितना टाइम ही बाकी है ना, सिर्फ नंबर्स में लिखना। ओके अर्केलिया, Ok, ¿hasta qué número dicen? desde 0 hasta 1000, Desde 0 hasta 1000. sin Ok, cualquier pregunta। vámonos con 25. Solo tiene que esperar 3 respuestas, ¿ok? Y después puede Ok. preguntar siguiente. 3 respuestas. Wow, todos. Ok. 72. 72. Ni यहाँ 72 नहीं, 102 नहीं है। ओके 18. 18. Perfecto. 325. 325. 746. 746. Wow. 903. 903. 275. Sí. 857. 603. 603. puede preguntar ahora más de 1000 también. Vamos a ver. Oh. Va. Ok. 1006. 1500.
रवि साहब लग रहा है कैशियर पे बैठते हैं। 3008. Gaby está escribiendo el número por eso está diciendo que él trabaja ahí en el restaurante, tal vez siempre trabaja así. Sabe todo. Sí, sí, sí. Ok. 5419. 5419. Muy bien, ok, bueno, felicidades a ustedes, at least आपको देखो नंबर भी याद है, कलर भी याद है, फैमिली नेम भी याद है, बॉडी पार्ट्स भी याद है। एक महीने में तो बहुत ही अच्छा आप लोगों ने काम किया है, मतलब एक महीने का भी 20 ही दिन हुए। तो सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं एक चीज आप लोगों को बता दूं कि अब आपको क्या करना है। ओके, सो नाउ होमवर्क फॉर नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते आप लोगों को क्या करना है। अगले हफ्ते आप सभी लोगों को लेसन नंबर 6 जिसमें हमारा आर्टिकल का टॉपिक है, उसमें 3 चीजें हैं। पहली चीज है हमारे सिंगुलर प्लूरल भी हैं, आर्टिकल भी हैं और जेंडर भी हैं, तीनों चीजें हैं। तो आप लोग पूरा टाइम लीजिए, इत्मीनान से उसको करिए। और मैं ये भी बता दूं, हो सकता है कुछ चीजें उसमें बहुत ही ज्यादा डीप हैं, ठीक है, तो 1-2 पॉइंट हो सकता है आप लोगों को शुरुआत में समझ ना भी आए, लेकिन ये मैं पहले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो चीजें आगे वाले टॉपिक्स पे डिपेंड हैं। जैसे मान लो कि अगर आप लोगों को बोलो द एलिफेंट, अब एलिफेंट ही नहीं मालूम है तो द कैसे पता चलेगा कि हम द लगाएं कि क्या लगाएं। तो इस तरह से स्पेनिश भाषा में आर्टिकल्स बेहद जरूरी हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए प्लीज आप लोग नेक्स्ट टाइम से उसको अच्छे से याद करें। और अब आप लोग एलिजिबल हो गए हैं कि आपको मैं मंथली टास्क भी दूं। अब मंथली टास्क क्या होता है? मंथली टास्क में हम लोगों को ये जो आप हफ्ते वाला टास्क तो है कि हफ्ते में आप लोगों को क्या करना है कि वो लेसन नंबर 6 पूरा देखना है कि अगले हफ्ते उसका भी हम लोग टेस्ट ले लेंगे तो आपको वो क्लियर हो जाएगा। मंथली टास्क में ये होगा कि आप लोगों को मैं 1000 वोकैबुलरी का टास्क दे रहा हूँ। आज तारीख है 21, अगले महीने की 21 से पहले वो हमको कंप्लीट करना है। तो अब क्या होगा, कैसे होगा वो, आप लोगों को हर हफ्ते आप लोगों को 250 एटलीस्ट याद करनी है वोकैबुलरी। तो जैसे अगले हफ्ते हमारी क्लास 2 दिन होगी, एक तो होगी संडे को, सैटरडे को, और सैटरडे को हमारा ये जो क्लास होगा आर्टिकल्स का, इसका हम टेस्ट लेंगे। जो संडे को जो क्लास होगी, उस संडे की क्लास में मैं आपका 250 वोकैबुलरी का टेस्ट दूंगा, ठीक है, 250 वोकैबुलरीज। तो आज मैं उसका लिंक शेयर करूंगा क्योंकि एकदम से 1000 नहीं याद होती, 250 करेंगे तभी जाके कंप्लीट होगा, क्योंकि वोकैबुलरी नहीं होगी तो हम आगे आर्टिकल ये सब चीजें कहाँ लगाएंगे, ठीक है। तो चलिए, तो आज का आपका टास्क यहीं खत्म होता है, आपकी क्लास यहीं खत्म होती है। आप सभी को मुबारकबाद। सभी लोगों को फिर से मैं बता दूं कि आप लोगों ने जितना कुछ अब तक पढ़ा है वो आपको कॉपी में नहीं, आपको अपने दिमाग में बिठाना है। बिकॉज अगर आप, और हाँ, ये किताब खरीद लीजिएगा, इसका लिंक मैं भेज दूंगा, ठीक है। तो सभी लोगों को ध्यान रखना है कि आपको अपनी कॉपी को स्पेनिश जिसमें आप लिख रहे हैं उसको नहीं सिखानी है, आपको सिखानी है। यू हैव टू लर्न स्पेनिश, सो यू हैव टू मेमोराइज ऑल दोस वोकैबुलरी, सारी की सारी वोकैबुलरी, सारे के सारे छोटे छोटे सेंटेंसेस याद करने होंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले सभी लोग माइक ऑन करके बड़े ही गर्मजोशी से पहले स्वागत करें आर्केलिया का शुक्रिया अदा करिए स्पेनिश में, फिर हम लोग क्लास करते हैं। Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, profesora y profesor. Muchas gracias, me alegro. Muchas gracias, Argelia, por tu tiempo. अरे कभी साहब, बच्चे सब बोल रहे हैं। ओके, चलिए ठीक, muchas gracias, Argelia. Okay, bueno, entonces, thank you, de nada, Aditi. De nada सभी लोगों को। चलिए ठीक है, nos vemos, bye bye, adiós, cuídate mucho, हाँ जी। मेरे संडे का टाइम भी सेम ही रखेंगे या फिर देखते हैं, है ना, सेम ही सही रहेगा, 7 to 8, है ना। चेंजेस नहीं हो सकते। किस टाइम पे आप रखना चाह रहे हैं?
ठीक है, शाम को रख देते, कोई दिक्कत नहीं है, संडे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? सैटरडे को टाइम यही रहेगा, सैटरडे को टाइम यही रहेगा, है ना? और लेसन 6 का आर्टिकल है ना? लेसन 6 करना है और मैं एक लिंक अभी वीडियो को भेज रहा हूँ, उसकी वोकैबुलरी संडे तक आपको तैयार करनी है, ठीक है? चलो बाय बाय, अडियोस। और बुक का क्या बताया था आपने? बुक का मैं लिंक दे दूंगा, बुक आप लोग इसको परचेज कर सकते हैं, अमेजोन पे है, इंडिया में खरीद सकते हैं, जो लोग स्पेन में वो लोग नहीं खरीद सकते। ठीक है, चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, अडियोस।